गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरिनो रघुपति विमल जसा जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान की सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो सिया राम जी के पद चरण रामा बरही बार मना महुरा गाँव गुण रघुनाथ जी के रामा हनुमति हो सहाय ओरा। श्यापति रामचंद्र की जय। सबसे पहले तो ग्राम बुहारा की चंदन माटीला लहर गंगा राम में मंडली ग्राम अरोध के लैका मन की ओर से कोटि कोटि नमन है श्री राम। और सबसे पहले परमात्मा राम के भजन करें से भजो सिया राम भजलो राम भजो सिया राम भजो राम भजो 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 राम भजो सिया राम भजो राम परम आदरणीय मनुष्य प्रेमी सिंध समाज राम रूपी पावन गंगा में डुबकी लगावत ग्राम बुहारा के ममतामय करुणामय वात्सल्यमय दुर्गा कालिका जगदम्बिका की शिवन मन महतारी मन राजा राम स्वरूप मोर भैया मन सीता स्वरूप मोर बहिनी मन। साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ के समान धर्म कर्म के रास्ता बतैया बुजुर्ग सियानवन और अतगवर मंच के सजिया मोर नौजवान साथी मन देश के संभलैया मोर नौजवान साथी मन लौकुश के समान छोटे छोटे लड़का मन। साथ ही साथ निर्छीर विवेकी हंस के समान निर्णायक गण और सबके मन मोहिया आवत जावत सबके बाढ़ जो होया उद्घोषक पहुंचा के श्री शरण के मन में लहर गंगा राम नमन मंडल ग्राम रोज के छोटे छोटे लड़का मन की ओर से कोटि कोटि नमन श्री राम।
कोटि कोटि नमन श्री राम। कथे की बड़ा भाग्य मानुष तन पावा और शिव दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव के जन्म मिलते महातारी हो। ऐसा समय ऐसा मौका बार बार नहीं मिले। आओ परमात्मा के भजन कर ले महातारी हो। ये समय हवे आओ सब मिलके परमात्मा ला याद करन तभी हम नैया के पार हो श्री राम। बड़ा भाग्य से आज सुंदरी मौका मने हे भताई आपकी सुंदर बहारा ग्राम ला कोटि कोटि नमन हवे कहे शरण। आज पितृपक्ष के समय है मन महतारी हो। सब घर में पितरा है। आपके गांव में हमन अहन भगवान राम के नाम लेवत कहे शरण। वास्तविक में कथे का कि कलयुग तरना उपाय न कोई रामा। ओ राम भजन रामायण दोई वास्तविक में जाई कलयुग हरे कहे श्री राम। एक कलयुग ला पार कब हो के ठन युग होते चार युग त्रेता युग द्वापर युग सतयुग कलयुग। ये तीन ठन युग है त्रेता द्वापर और सतयुग। जिनमें बड़े बड़े दानी महाज्ञानी पंडित अभिमानी बड़े बड़े संत महात्मा मन घलो होइस्ताई हो। जेकर हजार करोड़ों वर्ष तक के उम्र रहाई हो। तपस्या करिस वरदान प्राप्त करिस तब कहीं जाके मुक्ति मिली शक्ति मिली। लेकिन एक कलयुग हरे हमार 1000 साल के लाख साल के 10,000 साल की उम्र नहीं है श्री राम। हमार उम्र हावे मात्र 50 से 60 साल और कोई ही पार घलो टपक जाबो कहे श्री राम। दाई हो पहली जमाना में भगवान ला प्राप्त करे बार का करे तपस्या करे ऋषि मुनि के दाढ़ी बड़े बड़े बार जाए श्री राम और भूरू घलो जाम जाए हड्डी हड्डी रहे तब राम राम कहते रहे कहे श्री राम। और हमन कहीं इसने तपस्या करे बर बैठ जा बुनी 2 दिन में हाथ जा पोरम पोट पोट करे हाल थे कहे श्री राम। हमन तपस्या करे खबर में सामर्थ्य नहीं है। भगवान ला बराबर सकते लेकिन तपस्या नहीं कर सकन कहे श्री राम। तेकरे सती गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे है कलयुग में कोई तपस्या नहीं कर सके तो मुक्ति कैसे मिली भगवान राम के नाम ले में कलयुग तरन उपाय न कोई राम भजन और रामायण दो कहे श्री राम। हमला तपस्या करे की जरूरत नहीं है कहे श्री राम।
तो कतना का नाम लेना है, दिन भर राम 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 जपना है, नहीं जपना है कहे श्याराम। अरे दिन भर राम राम जपो तो तुम खाए वाला कौन ले दी, कोई नहीं दे। कथे कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कराई सोई फल चाखा कहे श्याराम। सबसे पहले अगर कोई चीज है तो कर्म है, बिना कर्म करे भोजन की प्राप्ति नहीं मिले कहे श्याराम। लेकिन जीवन ला मुक्ति करे बर भगवान के राम के नाम जरूरी हावे कहे श्याराम। तो राम के नाम ला कतना कर लेना है, दाई घलो सोचत में कतना कर राम के नाम ला लूँ तब मोल मुक्ति मिली। बाबा घलो कथे कि कतना कर राम के नाम ला लूँ तब मुक्ति मिली, हमारा पता नहीं है। लेकिन रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे महतारियों का कि एक घड़ी आधी घड़ी और पुण्य याद हो के याद है, और तुलसी चर्चा राम के कटही कोटि अपराध है श्याराम। अरे एक घड़ी आधा घड़ी ले ले, और नहीं तो पल भर परमात्मा के नाम ला, एक दिन में एक बार एक पल ले बे महतारी हो तो जीवन से मुक्ति मिल जाही, तपस्या करे की जरूरत नहीं है श्याराम। आओ पितृ पक्ष है, पितर पक्ष में राम धुनी काबर बढ़ाते है श्याराम। हो राम वास्तविक में दाई हो पितर पक्ष हरे। पितर पक्ष में पहली की सियान मन सुघर नियम बना है कि राम सत्ता करबो तो पितृ पक्ष में ही करबो हे श्याराम। तो पितृ पक्ष में काबर करबो, दुर्गा पक्ष में काबर नहीं करन हे श्याराम। दाई हो हमन कथन हमन तरन हमर परिवार तरे केवट के नाम सुने हो, केवट भगवान राम के चरण ला धोके ओकर पानी ला घर में छींच के अपन पूरा पुरखल तार दिस के श्याराम। अपन तो तरिस अपन परिवार ला तार दिस। भागीरथी हवे जे स्वर्ग से गंगा ला धरती में अवतरिस करे श्याराम। ऊ भागीरथी दाई हो अपन साथ साथ रागा सगर के नाती हरे जी अपन साथ साथ अपन पूरा पूर्वज लटार दिस कहे श्याराम। वैष्णव आज राम नाम के गंगा बहाते दाई हो। पितृ पक्ष में सब घर में सबके पितर मना है, जे पितर मना जरा पितृ पक्ष में राम के कथा सुनत है। राम के कथा सुन के आज तुम्हारे सब पितर मन के सब पुरखा तरगे कहे श्याराम। ए राम कथा हुआ थे राम नाम के गंगा बहत हावे जे में हम सब ला डुबकी लगाना हवे कहे श्याराम। और सबसे पहली माता धरती माता की वंदना करन कहे श्याराम। जय श्याराम। राम भजो सिया राम भजो सिया राम भजो सिया राम।
राम भजो सिया राम भजो सिया राम भजो सिया राम। जय श्याम तू राम नाम के बहत है वे गंगा, अरे राम नाम के बहत है वे गंगा, और ये मन भर नहा लोगा। राम नाम के गंगा बहा में सबके नहाना है, कैसे? अरे राम नाम के बहत हावे गंगा, और ये माँ डुबकी लगा लोगा। नहीं मिले दोबारा मन तनहरा, नहीं मिले दोबारा मन तनहरा। राम नाम के बहत गंगा, राम नाम के बहत
श्याराम। औ माता भगवती की याद करन, औ माता भगवती ए बहारा ग्राम में आके हम सब जीवला कीर्तार्थ करवा दर्शन दो कहे श्याराम। माता भगवती आइए माता। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे मतवाले होते। बोलो साचे दरबार की ऐसे में माता नहीं आए जब तक के सब माता बहनी मन है भाई मन है दोनों हाथ ला ऊपर करके भगवान ला नहीं बोला हो जयकारा नहीं बोला हो तब तक जीवन सफल नहीं हो। दोनों हाथ ऊपर करके जोर से जयकारा करेंगे। बोलो साचे दरबार की जय। सभी लोग एक साथ ताली बजा करके मेरे साथ गाना गाएंगे। कैसे? चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है राम। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है राम। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है राम। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है राम। चलो बुलाया है माता ने बुलाया है राम। चलो
जय माता दी, बोलो जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मस्जिद में श्रम, हम सब इसकी संतान हैं, यही हम सब की माता है। घेशाराम हम सब जन्म ले ठंडाई हो तो सबसे ओकर बाद में हमारे मुख से उच्चारण होते माँ शब्द के। घेशाराम शायद माँ नहीं होता तो यह संसार नहीं होता। घेशाराम माँ शब्द से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। घेशाराम जब जब ऐसा संसार में धर्म की हानि होते, पाप बढ़ते, तब तब परमात्मा जन्म लेके आते। घेशाराम कभी राम रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बराह रूप में, कभी कच्छप अवतार में, कभी ऐसे नाना प्रकार के भगवान हैं। इस संसार में 24 अवतार रहे। घेशाराम वैष्णव माता भगवती घड़ोए संसार में अनेकों अवतार लेके आए। घेशाराम जेमें से एक अवतार हवेदय हो माता आदि शक्ति भवानी के अवतार, दुर्गा, कालिका, ब्रह्मचारिणी, सीता, सावित्री, गौरी, लक्ष्मी, ऐसे माता जी अनेकों अवतार लेके। घेशाराम ते दुर्गा देवी की अवतार लेके काबर इस 9 दिन बन माता भगवती आते। घेशाराम जेके नाम से हम सब नवरात्रि थन, जब महिषासुर के अत्याचार बढ़िस ना तो हुई हमारे बर माता भगवती दुर्गा अवतार लेके। घेशाराम तो हुई अवतार के कथला और देवी भगवती महापुराण की कथा आपला सुंदर सुनाए बर जाथन। घेशाराम तो एक समय के बाद हरे मोर महातारी हो ए संसार में हाहाकार मचे रहे। घेशाराम हाहाकार मचे रहे, दैत्य मन रहदाई हो, पाताल लोक से धरती में आके हाहाकार मचावत रहे। घेशाराम राम रंभ करम्भ और 2 जन भाई रहे। घेशाराम राम रंभ करम्भ भाई 2 भाई हो, और रामा सिया राम, और रामा लोक पाताल से धरती में आई हो। रामा सिया रामा, रामा सिया रामा, सिया रामा। नाम के 2 भाई रहे, दोनों कहाँ महाराज दनु के पुत्र हरे। घेशाराम दोनों दैत्य पाताल लोक से धरती में हाहाकार मचावत हावे। घेशाराम ओ हाहाकार मचाएगा रामा, और रामा सिया रामा, और दैत्य दोनों ये दे भाई गा रामा, रामा सिया रामा, रामा सिया रामा,
छोटे भाई का रमसुर कहे, भैया रमसुर आज आप कहाँ जाते मला बताए के कृपा करो कहे इशाराओं। अरे भैया करे क्या बताओ भैया, देवताओं के अत्याचार से मेरा यह जीवन त्रस्त हो चुका है। सो आज मैं अग्निदेव की तपस्या करके असीम बलशाली पुत्र की प्राप्ति करूंगा कहे इशाराओं। छोटे भाई कहे ठीक है भैया, मैं भी आज तपस्या करके ऐसी असीम वरदान की प्राप्ति करूंगा कहे श्याराम। और पुत्र का मना मन में विचारी हो रामा। पुत्र की कामना लेके छोटे भाई कर्मस रह दई हो, भयंकर तपस्या करत रहे पानी के भीतरी में बैठ के कहे श्याराम। पानी के अंदर बैठे रहे राजा कर्म बसुर और क्या कर तपस्या करत रहे, वरुण देव के तपस्या करत रहे। ओम वरुण देवाय नमः की तपस्या करत रहे कहे श्याराम। वही समय में स्वर्ग के राजा इंद्र आकाश मार्ग से जावत रही हो। राजा इंद्र की नजर पड़ गए वरुण देवता के ऊपर कहे श्याराम। आकाश मार्ग से आज राजा इंद्र जात रहे, देखे अरे यह तो कर्म बसुर है जो आज घोर तपस्या कर रहा है। इसका तपस्या अगर पूर्ण हो गया मैं तो सिंहासन, इससे पहले इसका तपस्या पूर्ण हो मैं इसको मार के। ऐसे राजा इंद्र मन में सोचते हैं और मन में सोच के माया के मगर बनाते कहे श्याराम। राम माया मगर बनावत हवे रामा, रामा सिया रामा। और पानी के अंदर गजावत हवे रामा, रामा सिया रामा, रामा सिया रामा, सिया रामा। कौन पापी है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया? नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, मार डालूंगा। रामसिया 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 मोरे ऐसे मगर है कर्म मसुर के जीवन लीला समाप्त कर देते दाई हो। और राजा इंद्र पर माया के त्याग करते कहे शरम। राजा इंद्र कहे विजय आज के बाद कोई भी मेरी सिंहासन के आंख उठाकर देखेगा उसका यही अंजाम होगा जो इस कर्म मसुर का हुआ है।
इंद्रदेव हूं मैं, इंद्रदेव। अरे चलो मन बस रे बजाए जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाचे झूम झूम राधे रसाए जी हाँ गोपी ग्वाला हो मृदंग बाजे झूम झूम मुरसुअला मृदंग बाजे झूम झूम चलो मन बस रे बजाए जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाच झूम झूम नाचे रजाए जी हाँ गोपी ग्वाला रे मृदंग बाजे मुरसुअला मृदंग बाजे ओ चलो मन बस रे बजाए जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाचे राजा रंबसुर है बड़े भाई रहे बरगद पेड़ के खाले में बैठ के अग्निदेव की तपस्या करत रहे घे शराम ओम अग्निदेवाय नमः ओम अग्निदेवाय नमः तपस्या के पुकार सुन के अग्नि देवता है वहां पर प्रकट हो जाते हैं श्याम अग्नि देवता प्रकट होके कहे वस बेटे रमसुर आंखें खोलो मैं तुला वरदान दे रहा हूं हे श्याम रमसुर आंखें खोल के दंडवत प्रणाम करते और अग्नि देवता के चरण कमल में प्रणाम करते हे श्याम राजा रमसुर कहे हे प्रभु यदि आप मोर तपस्या से प्रसन्न हो तो दीजिए भगवान मुझको तो सिर्फ एक पुत्र की कामना है मुझको एक प्रतापी पुत्र चाहिए हे श्याम अग्नि देवता कहे बेटे रमसुर ठीक है पुत्र मैं तुझको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ लेकिन तुम्हारी स्त्री नहीं है बेटा बिना स्त्री के किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है इसलिए जब तुम यहाँ से जाओगे ना तो जिस स्त्री को देखकर तुम्हारा मन मोहित हो जाएगा उस स्त्री के गर्भ से तुझको पुत्र की प्राप्ति होगा कैसे राम ऐसे तथास्तु कह के अग्नि देवता ध्यान हो जाती कैसे राम ये थी राजा रंबसुर खुशी के मारे गदगद हो जाते दाई हो और खुशी के मारे गदगद होके वो जंगल के रास्ता पकड़ के घर चला था बे है श्याम और ये जंगल में राजा रंबसुर जावत है वही जंगल के बात हरे है श्याम एक भैंस है वो जंगल में घूमत था बे है श्याम ओ जारी मुरी रामा
में घूमत रह दई हो ऐसा भैंस रे जेकर वास्तविक में जलापन कर्म के फल मिले हवे एक स्थापित भैंस जंगल में घूमत रह गए और दिन के भैंस बनते रात की स्त्री बनते मीठी बोली हरा मोर मनरा मोहिदा रे तोर मीठी बोली हरा मोर मनरा तोर भोली सूरतिया हरा मोल घायल कर तोर भोली सूरतिया हो सब जन जानतो लेकिन ये श्रापित भैंस रे ए दिन के रथे भैंस और रात के सुंदर स्त्री बन जथे के सियाराम अब ये काबारिश नहीं होते एक कर्म के कहानी हरे जैसे कर्म करो जैसे फल पाबो के सियाराम अरे आमा बोबो तो आमा खाबो और बोरी बोबो तो टाकले कांटा गड़बो के सियाराम एक गंधर्व कन्या हरे दाई हो जेकर नाम ऋषि यामनी कहे सियाराम गंधर्व कन्या आकाश मार्ग से जावत रहा है एक ऋषि महात्मा नदिया में नहावत रहे कहे सियाराम वो कन्या के मन ऋषि महात्मा ला देख के मोहित हो गए और मन में काम वासना जागृत हो गए कहे सियाराम आकाश से उतर के गंधर्व कन्या ऋषि महात्मा के चरण में पकड़ी नदिया जाके ध्यान भंग हो गए ऋषि महात्मा श्राद्ध थे क्या है गंधर्व कन्या जा तू आज से भैंस बन जा कहे सियाराम वो गंधर्व कन्या हाथ जोड़ के माफी मांगते कि महात्मा मोर से गलती हो गए आज मैं काम वासना में अंधी हो क्यों कहे सियाराम मोर गलती ला क्षमा कर दे कहे सियाराम ऋषि महात्मा कहते देवी गलती तो क्षमा नहीं होए लेकिन तोर एक क्षण ऑप्शन बता तू कहे सियाराम ते दिन के भैंस रबे और रात के नारी बन जावे स्त्री बन जावे कहे सियाराम तो करम के करनी लड़ा कैसे भोगत गहावे हो ए करम के करनी हरे जेकर कारण से दिन के भैंस रात की स्त्री बनती है सियाराम और दिने से राते गरा और कैसे होवत गहावे हो और भैंस गनारी हो यदि बनत गहावे हो बोली हरा मोर मनला मोहिदा
लगी कहती अरे बाप रे सुंदर, ऐसी सुंदर स्त्री तुम्हारे जीवन में आज तक नहीं देखा है शेरा। न जाने कौन है, कहां से आई है और इतनी रात गए अकेली इस जंगल में क्या कर रही है श्याराम। चलो जा करके इसका परिचय लेना चाहिए कि राजा रमसुर चंद स्त्री में है श्याराम। नजदीक में जाके कहे अरे ओ सुंदरी तुम कौन हो और इतनी रात गए इस बियाबान जंगल में क्या कर रही हो कहे श्याराम। देवी कहे महाराज मैं एक ऋषि की कन्या हूँ, नाम मेरी महिषी है महाराज, रास्ता भटक गई हूँ महाराज, इसलिए अकेली जंगल में भ्रमण कर रही हूँ कहे श्याराम। राजा रमसुर कहे ए सुंदरी मेरे मन में एक कामना है देवी, उस कामना को पूर्ण कर दो देवी, मैं तोला अपन अर्धांगिनी बना के अपन राजमहल ले जाना चाहता हूँ कहे श्याराम। मैं तेरा साथ में शादी करना चाहता हूँ, तो साथ में विवाह करना चाहता हूँ कहे श्याराम। देवी महिषी कहे महाराज तय तो एक राजा हरस, मैं एक साधारण सी स्त्री हूँ, तोर और मोर विवाह कैसे हो सकते कहे श्याराम। देवी महिषी की बात सुन के राजा रमसुर कहे ऐसे बात नहीं सुन रही, मोला अग्नि देवता के वरदान प्राप्त है कि जे स्त्री ला देख के मोर मन मोहित हो जाही, उकरे गर्भ से बोले प्रतापी पुत्र के प्राप्ति होई कहे श्याराम। अतना बात तो सुनी देवी कहे अगर एक साथ में मैं शादी कर लूं माता हो तो मोर गर्भ से एक प्रतापी पुत्र के पैदा हुई, मैं एक प्रतापी पुत्र की माता कहा हूँ कहे श्याराम। ऐसे मन में विचार करते देवी यामिनी रहे शादी के लिए हाँ कर देते, सुंदर विवाह के लिए तैयार हो जाते कहे श्याराम। कहते महाराज मैं तेरे साथ में शादी करे बर तैयार हूँ कहे श्याराम। आज जंगल में मंगल हुआ था बेदाई हो, आज जंगल में मंगल हुआ था बेदाई हो, दोनों कोई गंधर्व विवाह करत था बे कहे श्याराम। देवी महिषी और राजा रमसुर की शादी होती कहे श्याराम। राजा रमसुर हाथ में हार लेके कहे अरे सुंदरी आज मैं वन चंद्र देवता ला, आज मैं धरती माता ला और आज मैं संत समाज ला साक्षी मान के मैं तो अपन अर्धांगिनी स्वीकार करते कह के गले में हाथ डाल देते कहे श्याराम। देवी महिषी घरों गले में हाथ डाल के चरण कमल के दासी बन जाते कहे श्याराम। देवी महिषी कोई साधारण स्त्री न हृदय हो, जैसे सीता जैसे सावित्री वैष्णव महान सती नारी देवी महिषी हरे कहे श्याराम। राजा रमसुर उठो देवी उठो कहे, देवी महिषी जानते कि पतिव्रता स्त्री के का धर्म है कहे श्याराम। अरे एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा कहे श्याराम। काय वचन और मन से जो पति की चरण की सेवा करे वही पतिव्रता स्त्री के धर्म हरे कहे श्याराम। देवी की बात सुन के राजा रमसुर कहे उठो सुंदरी आज तोर जैसी स्त्री ला पा के मोर जीवन धन्य होगी कहे श्याराम। तो देवी महिषी का बोलते स्वामी तेरे चरणों की धूल पर सुनो स्वामीनाथ। अरे स्वामी तेरे चरणों की धूल पर अरे मेरा नाम लिख दे राम, मेरा नाम लिख दे राम, मेरा नाम लिख दे राम। स्वामी तेरे चरणों की धूल
सुंदरी, मेरे इस शून्य मन में प्रेम की ज्योत मत जलाओ, क्योंकि अरे प्रेम ज्योति कठिन है जलाना रामा, और जल गया तो कठिन है बुझाना। सुंदरी, गुरी तेरे होठों की लाली पर रानी तेरे नैनों की कजरा पे नाम, अरे मेरा नाम लिख तेरा, मेरा नाम लिख तेरा, मेरा नाम लिख तेरा, मेरा नाम देवी महेशी अपन रानी बुला के राजा रंबसुर अपन राजमहल में ले जाते कहे शरम, और सुंदर की जिंदगी जियत है अपन राजमहल में चलते कहे शरम। अरे राम भजो न भैया हो, सिया राम भजो रामा, और राम भजो भैया, सिया राम भजो रामा। अरे प्रभु के लीला अपरंपार हवे रामा, ओ जेकर पार करो नहीं तो पाए कहे। देवी महेशी परमात्मा के कृपा से गर्भवती हो जाती नहीं हो, और सुंदर के जिंदगी बीता था है शरम। अरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना सुघर की बीता था है शरम। अरे 3 से 4 4 से 5वां महीना ये दी और बीतत हावे रामा, और देवी महेशी सुंदर से सुंदर बढ़त हावे रामा। था वे नहीं हो, 7 से 8 महीना 8 से 9 महीना बीता था कहे श्याराम, और 9 महीना देवी महेशी के गर्भ बीत गई हो। एक दिन के बाद हरे कहे श्याराम, एक दिन के बाद हरे देवी महेशी रहे बगीचा में भ्रमण करत रहे कहे श्याराम, बगीचा में भ्रमण करत रहे देवी महेशी कहे श्याराम। जय श्याराम, जय श्याराम। हर एक सुंदर सुंदर फूल बगीचा में यदि खिले हावे रामा, और देवी महेशी कैसे घूमत हावे ए रामा।
आकाश मार्ग से जीवत रहे है सियाराम। देवी महिषी के ऊपर जब राजा इंद्र की नजर पड़ी इसके है दिखते रहे यहाँ तो राजा रंभसुर की पत्नी देवी महिषी है जिसके गर्भ में हम देवताओं का काल 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 इसका गर्भ इस संसार में जन्म लेकर आ गया तो फिर सर्वनाश 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 हो जाएगा। इससे पहले इसके गर्भ इस संसार में जन्म लेकर आए मैं इसके गर्भ को समाप्त कर दूंगा। इसके गर्भ को क्या मैं इस महिषी को ही मौत के घाट उतार दूंगा कहे सियाराम। राजेंद्र आकाश से धरती मुद्रक है ऐ महिषी भाग सकती है तो भाग अपने आप को बचा ले कहे सियाराम। जय सियाराम। अरे प्राण बचा के भागत राम नारायण भय सीताराम। अरे आगे में देवी महिषी गराम कैसे गमारन भाई हो राम पीछे नींद देवी गराम और भजन करो भैया सीताराम। के रास्ता रोक ले सियाराम। राजा रोक मसुक है मेरी पत्नी के ऊपर कोई नजर डालने वाले मैं तुम्हारा कितनी शक्ति दिखाए आज मुझसे युद्ध करके सियाराम। राजा इंद्र के साथ में राजा रंभसुर की युद्ध है सियाराम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। महिषी देख तुम्हारे स्वामी की हालत जिसको पुकारना है पुकार ले लेकिन आज तुम्हारा बचाने वाला कोई नहीं है कोई नहीं कोई नहीं। भाग सकते है तो भाग बचा ले अपने आप को सियाराम। अरे प्राण बचा के भागा तेरा आगे में पीछे गंगी कैसे गमारन भाई राम भजन करो भैया सीताराम। बचाओ अरे बचाओ कोई यक्ष देवता का इंद्रदेव एक स्त्री को अत्याचार करते तुझको शर्म नहीं आता। अरे तुझको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए सियाराम। इंद्र देवता और यक्ष देवता में युद्ध हो गए। यक्ष देवता हो जाते यार राम सिया राम सिया राम सिया राम।
इंद्र देवता काया डर के मारे भगे थे। इतनी देवी महिषीला यक्ष देवता कहे, हे देवी, मैं समय पर आके तो स्वामी के प्राण नहीं बचा सके, क्षमा चाहता हूँ। कहे श्याम जाता है अपन गुरुदेव ला याद कर, वही तो आगे के रास्ता बताई। कहे ये ती देवी महिषी है, अपन गुरुदेव ला याद करते। कहे श्याम यक्ष देवता अंतर ध्यान जाते, और ये देवी महिषी अपन गुरुदेव ला याद करते। ही गुरुदेव कहाँ हो तुम, ही आगे की रास्ता बताओ। कहे श्याम जय श्री स्वामी के पास में आते, गुरुदेव याद करते। गुरुदेव देखते, अरे यह तो मेरा शिष्य रंबसुर है, और इसकी यह स्थिति जरूर 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 यह किसी पापी का काम है। क्या समझता है इंद्रदेव, क्या समझता है इंद्रदेव? एक रंबसुर को मारकर क्या तू अपना स्वर्ग को बचा पाएगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। एक रंबसुर मर गया तो क्या हुआ? हजार हजार रंबसुर पैदा होगा, हजार हजार रंबसुर पैदा होगा। देवी महिषी लग है, बेटी चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारा हल पर तुम्हारा पिता बनकर साथ दूंगा। कहे श्याम देवी महिषी कहे, क्या बताऊं गुरुदेव, मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं सकते गुरुदेव। आज मैं कल साथ में अपन प्राण त्याग दूं गुरुदेव, मैं कल साथ में अपन प्राण त्याग दूं। कहे श्याम गुरुदेव कहे, नहीं पुत्री नहीं, आज हत्या करना पाप है, पाप है, पाप है। जो जन्म लेता है बेटी, उसकी मृत्यु निश्चित है बेटी। जैसे पेड़ में नवा पत्ता खिलते है, वैसे समय के साथ साथ जो अरे मौत से किसकी रिश्तेदारी है, अरे मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज जिसकी तो कल हम सब की बारी है, कल हम सब की बारी है। कहे श्याम माटी का ओढ़ना, माटी का बिछाना, और माटी का लगा सिराना है, और माटी का यह तन है संगी, एक दिन माटी में मिल जाना है। देवी महिषी कहे, गुरुदेव आज तो मोर पूरा संसार लड़ गए गुरुदेव, मैं कैसे हाथ के चूड़ी फूट गए, गले के मंगलसूत्र टूट गए गुरुदेव। नहीं, यह विधाता ते कौन से जन्म की सजा देता है? श्याम गुरुदेव शुक्राचार्य चंदन की लकड़ी के चिता बनाते हैं। श्याम इसे देवी भी अब इला अग्नि देना जरूरी है। श्याम चंदन के लकड़ी के चिता सजाते गुरुदेव शुक्राचार्य है, और ये थी सुंदर चिता के बाद में अग्निदेव की तैयारी हाबे है। श्याम इतनी देवी महिषी चिल्ला चिल्ला के रो लगी। है श्याम लाली लुट गई ना विधाता, लाली लुट गई ना विधाता, लाली लुट गई ना विधाता, लाली लुट गई ना।
बुद्धि शुक्राचार्य चंदन की लकड़ी की जिद जाते थे। मत रो बेटी, मत रो पुत्री, मत रो, मत रो पुत्री। उसी समय देवी महेशी के गर्भ पीड़ा बढ़ने लगी। 9 महीना की गर्भ रहे देवी महेशी। एक तरफ गर्भ की पीड़ा, कहीं कैसा गर्भ की पीड़ा, प्रसव की पीड़ा शुरू हुई थे। एक तरफ स्वामी की शरीर चिता पर और दूसरी तरफ मेरे गर्भ की। कैसा तुम्हारा खेल है विधाता, कैसे राम हो गई आज से मंगिया मोर खाली की हम लुट गई ना विधाता, लाली लुटी गई राम हो गई। में देवी महेशी कूद के अपन जान दे देते। कहे जा रहा हूं लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भैया, ये नारी ऐसी जली राम, कोयला भई नरा। यह स्त्री तो जल गई, लेकिन गुरुदेव के अग्निदेव के वरदान का क्या होगा जो इस देवी की गर्भ में पल रहा है। वरदान कभी असफल नहीं हो सकता, वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता। आज देवी महेशी के साथ उसका क्या उसका गर्भ समाप्त हो गया? नहीं, उसी अग्नि कुंड से भयंकर धुआं उत्पन्न होने लगा, भयंकर गर्जना उत्पन्न होने लगा। और गर्जना के साथ हम कौन है? हमारा नाम क्या है? तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो?
गुरुदेव कहे बेटा मैं तुम दोनों का गुरुदेव हूँ और तुम्हारा नाम तुम राजा रंभसुर का दूसरा रूप रक्त बीज हो। अगर वह रक्त बीज है तो फिर मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है गुरुदेव? कौन हूँ मैं? बेटा तुम देवी महिषी और राजा रंभसुर का पुत्र महिषासुर। महिषासुर है गुरुदेव। कहाँ है मेरे माता पिता? मैं शीघ्र ही उसका दर्शन करना चाहता हूँ गुरुदेव। बताओ कहाँ है मेरे और माता और पिता? शांत बेटा शांत। तुम्हारे पिताजी राजा रंभसुर और तुम्हारे चाचा उस पापी इंद्र ने मार डाला बेटा। उस पापी इंद्र ने, जिसके कारण से तुम्हारी माँ ने आत्मदाह कर लिया, आत्मदाह कर लिया। क्या कहा गुरुदेव? कहाँ रहता है वह इंद्रदेव? मार डालूंगा मैं। या शांत बेटा शांत। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए पुत्र। दुश्मन को जीतना है तो जाओ सबसे पहले तपस्या करो और ब्रह्मदेव से वरदान की प्राप्ति करो। कहे सिया राम। ऐसे गुरुदेव की बात मान के दैत्य मन बियाबान जंगल में ब्रह्मदेव की तपस्या करने बढ़ जाते। कहे सिया राम। जय सिया राम। अरे मातर ममता जग माहे महान वो। अरे मातर ममता जग माहे महान वो। और कैसे करो मैं माता तोर बखान राम। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मातुर ममता जग माहे महान। मातुर ममता जग माहे महान। कैसे करो मैं
ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रकट हुआ शिव बेटा महिषासुर, वरदान मांगो पुत्र वरदान मांगो, मैं तेरा वरदान दे रहा हूँ। महिषासुर आंखें खोल के ब्रह्मदेव की जन कमल में दंडवत प्रणाम करते। भगवान यदि आप और तपस्या से प्रसन्न हो प्रभु तो दीजिए वरदान, मैं इस संसार में अमर होना चाहता हूँ भगवान, मुझको अमर बना दो। कहे श्री राम। ब्रह्मदेव कहे ऐ महिषासुर तुम कोई दूसरा वरदान मांगो, मैं तुझको मृत्यु को वरदान नहीं दे सकता। कहे श्री राम। महिषासुर कहे ऐ ब्रह्मदेव अगर आप मुझको अमृत को वरदान नहीं दे सकते तो जाओ यहाँ से, मैं किसी अन्य देव की तपस्या करके अमृत की प्राप्ति करूंगा। ब्रह्मदेव तक है शांत बेटा महिषासुर शांत, बुद्धि से काम लो पुत्र, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कोई अन्य वरदान मांग लो। कहे श्याराम मैं तुझको देने के लिए तत्पर हूँ। कहे श्याराम। तब महिषासुर है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसके लिए उंगली टेढ़ा ही करना पड़ता है। महिषासुर सोच के कहे ठीक है ब्रह्मदेव, यदि आप मुझको वरदान देना है चाहते हैं तो दीजिए प्रभु, मुझको इस संसार में देव दानव मानव नाग किन्नर यक्ष गंधर्व कोई भी प्राणी मुझको ना मार सके, ऐसा मुझको वरदान दीजिए। कहे श्री राम। ब्रह्मदेव तक ठीक है पुत्र, इस संसार में देव दानव मानव नाग किन्नर यक्ष गंधर्व कोई तुझको परास्त नहीं कर सकता, लेकिन एक स्त्री को छोड़ करके ऐसे महिषासुर तथास्तु कही के वरदान दे करके ब्रह्मदेव अंतर ध्यान देखे श्याराम। वरदान ला पाके महिषासुर अपना अपना अमर समझ लगे, हाहाकार मचा था बे कहे श्याराम। पूरी करूंगा गुरुदेव अपने मन के अरमान को, देवता तो देवता मारूंगा भगवान को, मारूंगा भगवान को, मारूंगा। आ रहा हूं इंद्रदेव, अपने माता पिता की मौत का बदला लेने आ रहा है महिषासुर। रास रंग में डूबा रहा और इंद्र लगा दरबारी हो राम। रास रंग में डूबा रहा इंद्र लगा दरबारी हो राम, और उसी समय महिषासुर ने किया घोर ललकार। महिषासुर अभिमान और मत पिता की बदला लेने आ गया सीना तारी भरा। मत पिता के बदला लेने आ गया सीना तारी भरा। मत पिता के बदला लेने आ गया सीना तारी भरा। इति महिषासुर ललकाराए इंद्रदेव बाहर निकल। आज महिषासुर अपने माता पिता की मौत का बदला लेने आए गए। दोनों में भयंकर युद्ध थे। राम सिया राम सिया राम।
सूरज। क्या कहते हैं रानी? कैसे छोड़ दूं तुम्हारे स्वामी को, जिसने मेरे चाचा को रंभ को मारा, जिसने मेरे पिता रंभ को मारा? ऐसे पापी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं। या मैं अपराधी जन्म की नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, सुन लो करुण यशराज, यशराज, मेरे स्वामी तू ना समझ है, आज तो समझदार हो। आज इंद्राणी अपन लाली के, अपन मान के, अपन सिंदूर की भीख मांगत है। मुर स्वामी के प्राण ला बख्श दो यशराज, मुर स्वामी के प्राण ला बख्श दो। है श्याराम, ठीक है इंद्राणी, तो फिर यहाँ से लेकर चले जाओ अपने स्वामी को, और फिर कभी मुख न दिखाना। मेरे सामने मरना वही दिन उसका अंतिम दिन होगा। ये थी महिषासुर हाहाकार मचा के स्वर्ग के राजा बने थे, और स्वर्ग जीतने के बाद में स्वर्ग अधिकारी बने। ठीक है श्याराम, उससे महिषासुर अमर है। उससे महिषासुर को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि महिषासुर अमर है। आकाश पाताल धरती का स्वामी, स्वर्ग का राजा हूँ मैं। महिषासुर सब देवता मन, सब देवता मन मिलके माता भगवती ला आराधना करत है। श्याराम, महिषासुर के अत्याचार बढ़ गए, सब देवता मन जाते भगवान विष्णु के पास में। है श्याराम, महिषासुर मारे वाल माता भगवती के आह्वान करत है। श्याराम, भगवान इंद्र देवता जब भगवान शिव के पास में जाते हैं, भगवान शिव महिषासुर से युद्ध करे बनाते हैं। श्याराम, हरि शंकर भोले बाबा रामा रामा, शंकर भोले बाबा, शंकर भोले बाबा, शंकर भोले बाबा, शंकर भोले बाबा, गंगा में भाभूति लगाए हावेरा। जटा में गंगा बहावता मेरा, और से ब्रह्मा भी मैं, विष्णु भी मैं, शिव हूँ मैं, इस संसार का भगवान हूँ मैं। महिषासुर भगवान है, महिषासुर अमर है।
है। सब देवता मन फर्रा के महिषासुर के अत्याचार से ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता एक जगह एकत्रित हो गए हो और माता भगवती के आह्वान कर तैयार हो जाती है। 33 कोटि देवता एक जगह एकत्रित होकर विचार करते हैं। रामा 33 कोटि देवता मन में विचार हो रामा सिया रामा और विष्णु लोक सब देवता मन जाय हो रामा सिया रामा रामा सिया रामा मिलके विचार करते तो एक उत्तर निकलता है कि महिषासुर की मृत्यु किसके हाथों? एक नारी के हाथों हो सकती है। वह नारी कौन है? भगवान विष्णु बताते हैं कि हे देवताओं, महिषासुर को केवल एक शक्ति मार सकते हैं, नारी शक्ति, और उसकी उत्पत्ति के लिए हम सभी देवताओं को अपनी दिव्य ज्योति को प्रकट करना होगा। और वही दिव्य ज्योति मतलब 33 कोटि देवता प्रकट करते हैं और उसी दिव्य ज्योति से एक शक्ति निर्मित होती है जी आज नारी रूप में परिणत होकर यो देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो या देवी सर्वभूतेषु मंगलारूपेण संस्थिता दूर से देखा तो दीपक जल रही थी, दूर से देखा तो दीपक जल रही थी। जब सामने आई तो मां अम्बे जी खड़ी थी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। माता भगवती प्रकट होकर कहे, सब देवता कहे त्राहि मां माता रक्षा करो मां, रक्षा करो माता त्राहि मां। माता भगवती कही, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे शिव जी, कैसे मेरी याद किया? बताओ आप लोगों को इस धरती पर क्या विपत्ति आ गई? भगवान विष्णु कहे, मां इस धरती पर महिषासुर नाम का एक दानव है जिसके अत्याचार से 3 लोग त्रस्त है। माता आप ही हो जो इस महिषासुर का वध कर सकती हो, इसी कारण से आपकी उत्पत्ति हुई है। ही माता जाइए माता, इस महिषासुर को मारकर धरती पर स्वर्ग और धर्म की स्थापना कर दीजिए। भगवान शिव कहे, हाँ माँ, इस महिषासुर के अत्याचार से 3 लोग त्रस्त हैं। आप तो पापनाशिनी हो माँ, इस महिषासुर को मारकर आप इस धरती पर सत्य की स्थापना कीजिए माँ, क्योंकि आपका अवतार ही तो महिषासुर को मारने के लिए हुई है। तब माता भगवती महिषासुर मारे वर तैयार है। ठीक है देवताओं, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो मैं अभी जाती हूँ और उस महिषासुर को उचित दंड देती हूँ।
माता भगवती ये महिषासुर मारे बर तैयार हो जाते। सब देवता मन माता भगवती ला शस्त्र प्रदान करत हावे। है श्री राम भगवान शिव जी शस्त्र प्रदान करे। भगवान विष्णु जी गदा ये माता भगवती महिषासुर मारे बर जाते। ये महिषासुर मारे बचा था। कहे श्री राम तोरा मार के महा गिरा रे मैं ओ दुर्गा मैं ओ दुर्गा तोरा मार माता भगवती महिषासुर मैं दुर्गा मैं काली हूँ मैं हथप्पड़ वाली मैं हथप्पड़ वाली हूँ मैं हथप्पड़ वाली हूँ मैं दुर्गा हूँ मैं काली हूँ मैं हथप्पड़ वाली हूँ हथप्पड़ वाली हूँ हथप्पड़ वाली हूँ जग में आए हम बेटा मैं जग के महतारी भुजा भुजाला भुजा भुजाला भुजा भुजाला भुजा भुजाला भुजा भुजाला धरती के भार हरे भर दानव के नाश करे बर धरती के भार हरे भर दानव के नाश करे ओ तारे लिए हस्त हरवा नौ दुर्गा अरे वरना पाके ताय महिषासुर करे बर अत्याचारी हो राम करे बर अत्याचारी हो राम करे बर अत्याचारी हो राम
उजाला काट की चांद मैं शक्ति भवानी की ऐसे माता भगवती महिषासुर मार की महिषासुर मर्दनी के नाम से प्रख्यात होती है। हेलो। हाँ, माताओं से मेरा निवेदन है, अभी हम सबके बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने मंडली जो आमदी की हेलो सांप वाले मंडली, आप सब जानते हैं, ये नहीं ढोड़िया सोड़िया नहीं है, ओरिजिनल सांप लेकर के आते हैं। आप सभी जानते हैं, वाकिफ है आमदी की मंडली से। दय दंतेश्वरी रामधुनी मंडली ग्राम मंचन होना है इनके तुरंत बाद। निवेदन करना चाहूंगा माता भाइयों से बहनों से कि ऐसे मंडली को आप लोग नहीं देखेंगे तो निश्चित ही पछताएंगे। बहुत ही पावन प्रस्तुति हम सबके बीच में लहर गंगा रामधुनी मंडली ग्राम अरौद। एक बार सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके संतों हमारे त्रिदिवसीय संगीतमय रामधुनी प्रतियोगिता